रियल न्यूज़ के फॉलोअर्स को इस वक्त मैं लेके आया हूँ मशहूर ज़माना नोवा सिटी। ये नज़ारा आपके सामने है जो आपने एडवर्टाइजमेंट्स में ज़रूर देखा होगा। लेफ़्ट साइड का रोड बंद है, हमें उल्टी साइड से इस वक्त एंट्री मिल रही है नोवा सिटी में। एक गार्ड मौजूद है और हम मेन रोड पे दाखिल हो गए। नोवा सिटी को साफ रखें, इनका कहना है। जाहिर है जब कोई आए जाएगा ही नहीं तो साफ तो रहेगी। और ये वो घूमने वाली लाइट जो आप प्रमोशनल वीडियोस में देखा करते थे। डीलर्स के वो केबिन जो फ्रेंचाइज ओनर्स को अलॉट किए गए थे। कैसी बदकिस्मत सोसाइटी निकली कि लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की, दिल जान से की, लेकिन हम इस वीडियो में आपने देखा कि थे कसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे वीरान पड़ा है। पता नहीं क्या हो गया, कैसी नज़र लग गई है इस जगह को और क्या होगा इन्वेस्टर्स का। ये वो रोड है जो दिखाई जाती थी प्रमोशंस करते हुए कि देखिए हमने कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट कर दी, नोवा कितना बड़ा डेवलपर है। और अब रोड बिल्कुल उसी हालत में यहाँ पे वीरान पड़ी है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ यहाँ पे कभी कभार आ जाती हैं। यहाँ पे आके ये रोड ख़त्म हो जाती है। कुछ बोर्ड्स लगे हैं, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं हमें। यहाँ पे साइट, ऑफिस, मस्जिद, स्पोर्ट्स क्लब, नोवा सिटी स्कूल और फैमिली पार्क के बारे में बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी। एक ट्रक जो कुछ डेवलपमेंट करता नज़र आ रहा है और ये क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे बच्चे, मकामी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये कंस्ट्रक्शन की मशीनरी जो इस वक्त यहाँ पे साकित खड़ी है। फूल बूटे तो लगा दिए गए हैं। ये इनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिस पे काफ़ी मान है नोवा सिटी मैनेजमेंट को। अंदर कुछ एक्सरसाइज और इस तरह की मशीनें, एक्सरसाइज करने के लिए मशीनें लगा दी गई हैं। जिम्नेजियम के अंदर की सैर आपको कराते हैं अगर इन्होंने हमें जाने दिया। ये देखिए हमारे कुछ दोस्त एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बना रहे हैं। शायद नोवा सिटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने कंधों पे उठानी है, उसके लिए यहाँ तैयारी हो रही। एक और भाई देखे जो अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं। और ये भाई कुछ बड़ा काम करने का इरादा कर रहे हैं लगता है और इन्हें मशवरे दे रहे हैं। बहरहाल बिल्ट बहुत अच्छी है इस ग्राउंड की। इंडोर बैडमिंटन ग्राउंड है इसकी। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर और मजबूत स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो ये है कुल डेवलपमेंट नोवा सिटी की। उनके रैकेट्स मौजूद है और नीचे काफ़ी ख़ास किस्म का आर्टिफिशियल टर्फ बिछा हुआ जिसपे खिलाड़ी आराम से बैडमिंटन खेल सकते हैं। जिनकी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, महंगी हैं, तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। आप यहाँ आके काफ़ी हद तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाहर जो टीम क्रिकेट खेल रही थी उसमें वही बल्लेबाज अभी तक बैटिंग कर रहा है और बाकी खिलाड़ी उसको आउट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ये टेनिस कोर्ट आपके सामने है। काफ़ी मज़ेदार चीज़ें डेवलप तो कर दी हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स का इस डेवलपमेंट से क्या ताल्लुक़ या उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है, ये ज़रा समझ नहीं आती है। जो फुटसॉल ग्राउंड यहाँ तैयार किया गया है
फुटबॉल का एक मिनी ग्राउंड, आर्टिफिशियल ग्रास मौजूद है। अच्छी सर्विसेज यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखें तो उसको बहुत अच्छा डेवलप किया है, बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान अब फुटबॉल में ज़रूर अभी तक तो बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे फैसिलिटीज़ नहीं थी। ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे नोवा सिटी ने प्रोवाइड कर दी हैं। इस जंगल में मकामी लोग यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। ज़रूर इनमें से क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी और बहुत से और पीले जैसे मशहूर खिलाड़ी यहाँ से जन्म लेंगे। तमाशाइयों के लिए भी जगह बनी हुई है, टीमें बैठने की भी जगह है और एक जंगला लगा दिया गया है जिससे फुटबॉल बार बार ग्राउंड से बाहर नहीं जाएगा। अब हम दाखिल हो चुके हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। जी आप खुद देख सकते हैं सामने बास्केटबॉल पोस्ट मौजूद है, लेकिन बास्केटबॉल खेल कोई नहीं रहा। लेकिन ये देखिए आपको ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो है नेशनल लेवल के खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं जो क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट्स में। अगर नेशनल लेवल के कोचेस, नेशनल सेलेक्टर्स को यहाँ लाया जाए तो उम्मीद है कि यहाँ से एक आध खिलाड़ी तो नोवा सिटी के ग्राउंड से वो निकाल ही लेंगे। दुनिया भर से पाकिस्तानियों ने यहाँ पैसे भेजे, इन्वेस्टमेंट्स की, और अब उस इन्वेस्टमेंट से ये खेलों के ग्राउंड तैयार कर दिए गए हैं और ये लोग यहाँ पे खेल के एंजॉय कर रहे हैं। पार्क्स की सहूलत भी मौजूद है। ये देखिए रनिंग मशीन पे एक साहब रनिंग करके अपनी बॉडी को फ्रेश कर रहे हैं। क्या बात है। कैसे भाई, कैसे एंजॉयमेंट है स्पोर्ट्स की फैसिलिटी? बड़ा एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा है इधर, मज़ा आता है इधर खेलने का। शुक्र है इन्होंने ये सब कुछ बना दिया, बाकी तो कुछ बनाया कि नहीं, है तो बना दिया ताकि काफ़ी लोग काम हो रहे हैं। इस तरह वर्जिश होता है इससे ऐसा। जी ये कह रहे हैं कि हमें बहुत मज़ा आ रहा है। ये कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हो भाई? इस एक्सरसाइज इससे क्या फ़ायदा होगा? शोल्डर से मजबूत होते हैं। अच्छा, तो ये अगर ये सोसाइटी वाले यहाँ पे ना बनाते हैं मशीनें तो ऐसे फिर पहले यहाँ पे कहीं थी इस इलाके में? नहीं, पहले इधर नहीं थी, बस इन्होंने नहीं बनाई है। आपको बड़ा फ़ायदा हो गया इससे? हाँ, फायदा हुआ। आप किधर रहते हैं? हम खुद वाले। अच्छा ठीक है, तो रोज़ यहाँ पे आते हैं? आज पहली बार आए, अभी इंशाल्लाह और रोज आएंगे। अच्छा ठीक। वह नोवा सिटी, ये साहब तो यहाँ पे रोज़ आएंगे और शोल्डर्स मजबूत करेंगे। ये एक्टिविटी थोड़ी दिलचस्प है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए स्लाइड्स लग चुकी हैं और स्केटिंग करने के शौकीन जो हैं उनके लिए स्केटिंग का ग्राउंड बन चुका है। इन्वेस्टर्स को तो यहाँ पे आना ही चाहिए और दिल खोल के फिसलना चाहिए। बात वही है कि अच्छी भली एक सोसाइटी चल पड़ी थी, बेचारों का कुछ कसूर इनका कि अब काम ही छोड़ दिया और कुछ उनका हुकूमती फैसला साजों का जिन्होंने चली चलाई सोसाइटी पे, उसके काम पे पानी फेर दिया। अब आपको दिखाते हैं नोवा का एयरपोर्ट से डिस्टेंस। वो बिल्कुल नीचे रनवे था जहाँ से जहाज़ इस वक्त उड़ा है और आपके सामने अब वो नोवा सिटी के बिल्कुल ऊपर से गुजर रहा है। और ये खेलो खेलो भाई, कोई मसला नहीं। क्रिकेट खेलने की तैयारियां हो रही हैं, विकेटें लग चुकी हैं और इस तरह टेनिस के ग्राउंड में क्रिकेट खेल के अच्छे टेनिस के खिलाड़ी तैयार किए जा रहे हैं। वीडियो बनती देखी तो ये खिलाड़ी थोड़ा घबरा गए थे और खेल छोड़ के ज़रा से साइड पे खड़े हो गए थे, तो हमने उनको मोटिवेट किया। तो ये है जी कुल कायनात नोवा सिटी की। एक दफ़ा फिर आप सारा उसका नज़ारा कर लें। ये दूर उनका साइट ऑफिस जो पिछले साल बहुत आबाद था और इतना रश था कि मेले का सामान लगता था। ये उनके कुछ कंस्ट्रक्शन मशीनरी मौजूद है और ये क्रिकेटर्स क्रिकेट खेल रहे हैं। शायद ये बनेगा भी क्रिकेट ग्राउंड ही। और देन ये कुछ नए मकामी लोग आ गए हैं खेल एंजॉय करने। इस वक्त मकामी लोग बस इन खेलों को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ यही है, दूर से सी पैक रोड गुजर रहा है जो आप देख सकते हैं इस वक्त।
और ये दूर एक रोड जा रही है जो आगे इसकी यानी आप कह लें बाकी माना ज़मीन तक जाएगी, लेकिन आगे प्रॉपर कोई काम नहीं हुआ, बल्कि मकामी आबादियाँ ही इस सड़क को भी यूज़ कर रही हैं। ओवरऑल जी इस बात में कोई शक नहीं कि अच्छी जगह है, अच्छी डेवलपमेंट यहाँ करने की कोशिश की गई, अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है और लोकेशन भी ठीक थी, बशर्ते कि रावलपिंडी का रिंग रोड बन जाता। तो क्योंकि वो बना नहीं, तो उसके बाद यहाँ जो सी पैक का इंटरचेंज है जिसने हर सूरत मिलना था, उसका प्रोग्राम इस वक्त आप समझेंगे पोस्टपोन हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेन डेवलप्ड रोड थी वो अपनी टोटल शायद कोई 1 किलोमीटर ही की वो सड़क है और ये वो अब स्टार्ट होने वाली है। और अब हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं और हमारे पीछे वो बाकी सारा कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट्स थी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जहाँ हो रही थी वो मैंने आपको दिखाया। बहरहाल सी पैक रूट बिल्कुल जी हकीकत है, ये यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आप इस रूट को सिर्फ देख सकते हैं, इस पर ट्रैवल करके नोवा सिटी नहीं आ सकते क्योंकि सी पैक रूट से नोवा में दाखिला बंद कर दिया गया है। जिस वक्त इस सड़क की कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस वक्त तो एक कच्चा रास्ता मौजूद था ऐसा कि जिससे आप सी पैक रूट पे चलते भी आ रहे हैं तो आप यहाँ पे उतर सकते थे और नोवा सिटी में एंटर हो सकते थे। और बुनियादी जब यहाँ पे बुकिंग्स हो रही थी तो उस वक्त सभी लोग उसी तरफ से आते थे और बड़े खुश होके सी पैक रूट को देखते थे और इसकी लोकेशन को समझते हुए यहाँ पे उन्होंने बाइंग्स की। लेकिन रिंग रोड का मंसूबा क्योंकि यहाँ पे रुक गया, रिंग रोड ही के कनेक्शन यहाँ पे जब इस रूट पे होना था सी पैक रूट पे, तो यहाँ पे एक इंटरचेंज बनना मस्ट था। तो फिर तो नोवा सिटी के वारे नहीं आ रहे थे, नोवा सिटी की लोकेशन बहुत बेस्ट हो रही थी और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स उस लिहाज से लोगों ने की। अब सी पैक रूट बंद हो चुका है तो अब यहाँ पे आने के लिए आप ये रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और डेवलपमेंट तो आपने देख ही ली नोवा सिटी की कि बस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लगाई एंड देन गायब। मेरी तो दुआ है कि जल्द से जल्द इस रूट से इसको कनेक्शन मिले और इन्वेस्टर्स जिन्होंने यहाँ पे पैसे फंसाए हैं उनको यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट भी मिले। इस वक्त इस लोकल सड़क से जिससे कनेक्शन मौजूद है नोवा सिटी का, आम इन्वेस्टर जो कहीं और रहता है किसी और शहर में, वो कभी यहाँ पे आके घर बनाना नहीं चाहेगा, स्पेशली जब डेवलपमेंट भी बिल्कुल नहीं है। आगे ICHS टाउन और मोटरवे सिटी का एग्जेक्टिव ब्लॉक एंड काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, आगे सोसाइटीज़ वगैरह काफ़ी हैं, इलाका काफ़ी है। सी पैक रूट का फिल वक्त नोवा सिटी को कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा सफ़र भी इसी जानिब होगा, इस पुल के नीचे से गुज़रते हुए हम कुतबाल पहुंचेंगे, फतेहजंग रोड तक और फिर इस्लामाबाद की तरफ अपना सफ़र शुरू करेंगे। ये सड़क फतेहजंग तो जा रही है लेकिन आगे पेशावर भी जाती है जहाँ पे नोवा सिटी ने नया अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। अब इन्वेस्टर्स यहाँ तो पैसे फंसा चुके हैं, क्या उन्हें पेशावर में भी पैसे लगाने चाहिए या नोवा सिटी मैनेजमेंट को इन्वेस्टर्स के इन पैसों को यहीं पे यूटिलाइज़ करके इसको डेवलप करना चाहिए।